थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर बात करें तो जो स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली इसकी बेटा दो ब्रांचेस हैं। तो फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड वन वन इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दो इसकी ब्रांचेस हैं। जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो बेटा एक्चुअली में इसमें हमारा काम क्या होता है कि हम जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन से। ठीक है, हम जब उस डाटा को कलेक्ट करते हैं देन उसके कलेक्शन के बाद हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब ये होता है कि हम उस डाटा को एक सीक्वेंस की फॉर्म में लेके आते हैं, एक तरतीब की फॉर्म में लेके आते हैं। फिर हम उस डाटा को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि हम उसके ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो वहाँ से निकालते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली है हम ये काम जो है वो कर रहे होते हैं कि किसी भी डिजायर्ड पॉपुलेशन से डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट काम होगा। हम डाटा कलेक्शन करेंगे किसी भी पॉपुलेशन से, फिर उस डाटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। उस डाटा को एनालाइज करने के बाद फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे ताकि वहाँ से हम यूज़फुल रिजल्ट्स निकाल सकें। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि हम वहाँ पे उस डाटा के ऊपर जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज लगाएंगे। लाइक हम वहाँ पे मीन का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमने स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फार्मूलाज के अंदर आती है। ये बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स का था। तो स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं मेन जो है वो, एक तो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, और दूसरा है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसको रीड करके आए हैं। बेटा ये स्टैटिस्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम अपने डाटा का जो रिजल्ट है वो न्यूमेरिकली फाइंड कर रहे होते हैं। मींस क्या है कि हम क्या करेंगे, हम किसी भी पॉपुलेशन से कोई डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जो है वो जहाँ से आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आपके जो है वो टाउन के पीपल्स हो सकते हैं, टाउन के लोग हो सकते हैं। आप उनका डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी पॉपुलेशन हो जाती है। आप किसी स्कूल के बच्चों का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपकी पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, आप किसी तरह इसी तरह किसी कॉलेज के बच्चों का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपकी पॉपुलेशन हो जाती है। तो जब हम पॉपुलेशन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद हम उसको जो है वो उस डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर वहाँ पे जो है उसको उसके ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज लगा के उनका जो है वो एक रिजल्ट निकालते हैं। तो ये बेटा यहाँ से जो हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं ना डाटा के, वो न्यूमेरिकली आ रहे होते हैं या मैथमेटिकली आ रहे होते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो हमारे डाटा को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। इसी तरह बेटा जो सेकंड इसकी टाइप है वो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, या इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। ठीक है, दो इसके नेम है। एक फर्स्ट वन इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। अब इसके अंदर हम ये हमारा मेन चैप्टर है, इसके अंदर जो है वो हम इसी ब्रांच के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, जो पहली ब्रांच थी डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव के अंदर बेटा जो चीज़ें आपने सीखी थी वो आपने मीन फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है, फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। आपने मीडियन को फाइंड आउट करना सीखा था, आपने मॉड को फाइंड आउट करना सीखा था। वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर है। लेकिन जब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम काम वही करते हैं, डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट वे के साथ हम यहाँ से निकाल रहे होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एग्जांपल जो है वो ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये जो कंपनी है वो ये कहती है कि जी हम ये देखना चाहते हैं कि इस कंपनी ने जो बल्ब मैन्युफैक्चर किए हैं
उनकी मेन लाइफ टाइम कितना है। लाइफ टाइम का मतलब होता है कि वो बल्ब की जो अ, चलने की गारंटी है वो कितनी है। वो 1 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, 3 साल हो सकती है। ठीक है, तो वो हम चेक करना चाह रहे हैं। अब उसको चेक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अगर लेट्स सपोज अगर कंपनी कहती है कि जी हमारे एक इलेक्ट्रिक बल्ब की जो लाइफ टाइम है वो 2 ईयर्स है। ठीक है, तो ये उस कंपनी ने क्लेम कर दिया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो कंपनी ने बात की है, क्या ये ट्रू है या कि फॉल्स है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब वहां पे तो बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा होता है ना, तो हम सबको तो एक एक करके चेक नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, हम वहां से कुछ सैंपल उठाते हैं। ठीक है, सैंपल का मतलब ये होता है कि उस पूरे स्टॉक्स में से कुछ 10, 20 या 50 अपनी मर्जी से कुछ सैंपल्स उठाते हैं, फिर हम उनको चेक करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस को यूज करते हुए। तो अगर तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स वहां से फिर हमें पता चल जाता है उनके वर्किंग स्टाइल से कि वो कितना उनका मेन लाइफ टाइम कितना है। अगर तो एग्जैक्टली जो कंपनी ने आपको बताया था कि जी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो मेन लाइफ टाइम है वो 2 साल है। ठीक है, और हमारा जो हम उसके ऊपर वर्किंग करने के बाद जो हमें हमें सोल्यूशन मिलता है वो एग्जैक्टली वही आ रहे हैं जो कंपनी बता रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसी सैंपल की बेस के ऊपर, ठीक है, हम पूरी पॉपुलेशन या जो पूरा स्टॉक है उसी के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स जिनके ऊपर हमने काम किया है, जो कि हमने एज अ सैंपल लिए हैं, अगर उनकी मेन लाइफ टाइम 2 ईयर्स है, तो बाकी जो है उनकी भी मेन लाइफ टाइम जो है वो 2 ईयर्स होती है। ठीक है, तो ये इस तरह ये काम कर रही होती है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको बताऊं तो ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। लास्ट ईयर्स के अंदर जो है वो एक कोविड-19 का जो वायरस आया था, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जब इसकी वैक्सीन बनाई गई थी ना, तो इस वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए जो था उन्होंने क्या किया था। अब जाहिर है ये कोविड-19 जो था वो हमारे पाकिस्तान में तो नहीं था, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड था। अब इसके ऊपर इस वायरस से बचने के लिए जो डॉक्टर्स थे उन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी। अब उस वैक्सीन को जो था वो टेस्ट करना था, तो टेस्ट करने के लिए क्या किया था उन्होंने कि वो लोग जो कि जिनको कोविड-19 हुआ था, वो उन्होंने कुछ 10 या 15 या 100 लोगों को उन्होंने पिक किया है, और उन लोगों को उन्होंने वो वैक्सीन लगाई है। ठीक है, और फिर उन्होंने चेक किया कि ये जो वैक्सीन है ये कितने परसेंट या कितने लोगों के ऊपर काम करी। उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ था कि क्राइटेरिया क्या था। डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये जो वैक्सीन है इसका जो रिएक्शन टाइम है वो 2 दिन का है। ठीक है, मतलब ये 2 दिन के अंदर अंदर अपना असर जो है वो दिखाना शुरू कर देती है, और लोग जो है वो इस वायरस से जो है वो अ, ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जस्ट एन एग्जांपल है। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ सैंपल्स लेते हैं लोगों का, ठीक है, जो कि जिनको कोविड-19 हुआ था। तो वो जब उनको वैक्सीन लगाते हैं तो वो फिर उनका रिएक्शन चेक करते हैं कि क्या लोग उस वैक्सीन से ठीक हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे हैं। अगर तो वो ठीक हो रहे हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, वो उन वैक्सीन्स को इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग कोविड-19 का शिकार हुए थे वहां तक वो पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका काम होता है। तो स्टेटिस्टिक अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड के अंदर बात करें तो हम यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन के बारे में एक रिजल्ट निकाल रहे होते हैं, और वो रिजल्ट किस बेस पे निकालते हैं, पॉपुलेशन सैंपल की बेस के ऊपर। ठीक हो गया। हम जब किसी भी पॉपुलेशन के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, तो समटाइम क्या होता है कि वो पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है कि उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। फिर हम उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस सैंपल के ऊपर हम स्टडीज करते हैं, और जो सैंपल का रिजल्ट आता है हम उसी रिजल्ट को अपनी होल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये बेटा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो है वो वर्किंग स्टाइल है। आप इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि वो कहता है कि जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इज द फील्ड कंसर्न्ड विद ड्राइंग द कंक्लूजन। ठीक हो गया। वो कहता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम रिजल्ट को निकालते हैं। ड्राइंग द कंक्लूजन का मतलब हम जो है वो सॉल्यूशन निकालते हैं, जो है वो
किसके बारे में? अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन by using the observed value of random variables which are governed by these distribution. तो ये इसकी एक तो ये डेफिनेशन है, और या इसके नीचे एक और सेकंड डेफिनेशन भी आप वो भी कर सकती हैं, वो ज़्यादा इजी है। अब इसका जो बैकग्राउंड कंसेप्ट है वो यही है जो आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें अगेन मैं बता देता हूँ, हम इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी पॉपुलेशंस के बारे में जब कोई रिजल्ट निकालना चाह रहे हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लेते हैं और सैंपल के ऊपर स्टडी करते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसी को हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जिस तरह कोविड-19 की वैक्सीन हमने लगाई थी, तो उन वैक्सीन को जब हमने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई किया, तो वहाँ से ऑब्वियसली पेशेंट जो थे वो ठीक होना शुरू हो गए थे। तो ये हमारा सैंपल था, ठीक है। तो जो रिजल्ट आए थे वो क्या था, वो वैक्सीन ने अपना काम किया, लोग ठीक होना शुरू हो गए हैं, तो फिर हमने उसी वैक्सीन को बाकी लोगों के ऊपर भी अप्लाई कर दिया था। तो ये इसका काम होता है। इसकी ये बेटा सेकंड डेफिनेशन है, ये आप इसको याद कर सकते हैं। वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस आर द कंक्लूजन, ठीक हो गया, कि ये कंक्लूजन का मतलब रिजल्ट होता है, नताइज अखज करना होता है, ठीक है, या रिजल्ट निकालना होता है। किसके बारे में? अबाउट द अननोन वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ऑफ अ पॉपुलेशन using the limited information contained in an observed sample, ठीक है, taking from it random variable. So ये इसकी यहाँ तक आपने डेफिनेशन की नहीं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल ये है कि हम क्या कहते हैं, हम कंक्लूजन्स या रिजल्ट्स निकालते हैं किसके बारे में? अननोन पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशंस के जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, उनकी वैल्यूज को एस्टिमेट करते हैं, ठीक हो गया। और किस बेस पे करते हैं? सैंपल की बेस पे करते हैं। और सैंपल हम कहाँ से लेते हैं? हम पॉपुलेशन में से लेते हैं। तो ये इसको बेटा हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, समझ आ रही है ना? कोई मसला तो नहीं है? जी। जी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो या समझ ना आ रही हो तो आप मुझे जो है ना वो बता दीजिएगा फौरन। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने याद करनी बेटा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। इसके दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, एंड सेकंड वन इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, जब हम किसी पॉपुलेशन में से कोई सैंपल को कलेक्ट करते हैं ना, तो उस सैंपल के ऊपर जब हम वर्क करते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई हमें एक वैल्यू मिलती है, ठीक है। अ, उस वैल्यू को फिर हम पूरी पॉपुलेशंस के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं। अब वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं या दो स्टाइल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो स्टाइल है वो क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। हम पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, अब हम उनका अंदाज़ा लगाते हैं। और सेकंड जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, ठीक है। ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे फर्स्ट जो टाइप है, जिसको हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक हो गया? ये पहला मेथड है जिसकी थ्रू हम सैंपल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और फिर उन्हीं वैल्यूज़ को पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड एस्टिमेट है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हम अपनी पॉपुलेशन के बारे में कोई वैल्यू जो है वो बता रहे हैं। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंदाज़ा लगाना, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशंस के बारे में। अब यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा। जो वर्ड है ना पॉपुलेशन पैरामीटर या पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन, अब डेफिनेशन में देखिएगा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस उसके अंदर उसने कहा था कि जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस है वो क्या करती है, वो अननोन वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन उसको फाइंड आउट करती है। मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर जिस चीज़ को हम निकालना चाह रहे हैं, कि जिस चीज़ की हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी हमारे हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। अब इसके अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल हम किसी पॉपुलेशन का मीन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, एवरेज मीन। तो ये जो एवरेज मीन है जिसको हम एक्स बार के साथ भी डिनोट करते हैं,
तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, वो पैरामीटर हो जाता है, ठीक है, वो पॉपुलेशन पैरामीटर हो जाता है। इसी तरह अगर आप पूरी पॉपुलेशन का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाह रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो एज अ पैरामीटर कंसीडर होता है, ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर। इसी तरह आप इसका जो है वो वेरिएंस निकालना चाहते हैं, तो वो जो वेरिएंस होगा वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन कंसीडर होगा, और हम इन्हीं की वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होते हैं, द वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन। अब वो वैल्यूज किस किस की हो सकती हैं, वो बेटा मीन की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो सकती है, वो वेरिएंस की वैल्यूज हो सकती हैं। इसी तरह और भी काफ़ी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट या मेन है वो यही चीज़ है। तो इनको हम पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशंस कहते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो फर्स्ट मेथड है वो है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, मतलब कि हम उन पैरामीटर्स की जो है वो एस्टिमेट करते हैं, और वो किस तरह करेंगे, ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, ठीक है, या इसको हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो आपसे ये कहती है कि द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसेस का नाम है, और इसके अंदर क्या कहते हैं, ऑफ मेकिंग द जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, ये बिल्कुल सेम जो प्रीवियस हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसी के ऊपर है। मेकिंग द जजमेंट, मेकिंग जजमेंट का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज को जज करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कौन सी वैल्यू दे सकती है। अब जजमेंट किस चीज़ के बारे में कहते हैं, अननोन वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि जिस पॉपुलेशंस के बारे में हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में जानने के लिए जो है वो हम एक एस्टिमेशन या एक एस्टिमेट लगाते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, और ये हम किस बेस पे करते हैं, ये हम करते हैं यूजिंग दी सैंपल ऑब्जर्वेशन। सैंपल की बेस के ऊपर जो है वो हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन की। ठीक हो गया ये डेफिनेशन। अब ये जो बेटा हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, ये बेटा दो तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज पॉइंट एस्टिमेशन, इसके दो टाइप्स हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की, एंड सेकंड वन इज इंटरवल एस्टिमेशन। सो बेटा जो पॉइंट एस्टिमेशन होता है ना, पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक पॉपुलेशन का एवरेज मीन निकालना चाहते हैं, ठीक हो गया। लेट्स सपोज आप इसका यूँ कह लें कि एक क्लास है, और उस जो कि आपकी एक सारी पॉपुलेशन है, आप चाहते हैं कि उस क्लास की जो एवरेज हाइट है, तमाम बच्चों की जो एवरेज हाइट है, आप वो निकालना चाह रहे हैं। अब ये हमारी पॉपुलेशन है, और हमारा टारगेट क्या है, एवरेज हाइट फाइंड आउट करना, ठीक है। सो अब इसका हमें अंदाज़ा नहीं है, हम किस तरह निकालेंगे, तो फिर हम एवरेज हाइट कैसे निकालेंगे। हम अगर लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो हम उनमें से 10 स्टूडेंट्स का सैंपल कलेक्ट करेंगे, रैंडम कोई भी हम 10 स्टूडेंट पिक करेंगे, उनकी हाइट्स की जो एवरेज एवरेज हाइट या मीन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो जितना उन 10 स्टूडेंट्स का मीन या जो सोल्यूशन आता है, हम उसी सोल्यूशन को पूरी क्लास के बच्चों के ऊपर अप्लाई करवा देंगे कि अगर लेट्स सपोज कि एवरेज हाइट जो है वो 5 फीट आ रही है, तो हम कहते हैं कि जी एवरेज हाइट ऑफ द होल क्लास इज 5 फीट, ठीक है। सो जो पॉइंट एस्टिमेशन की हम बात करें, तो पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई एक सिंगल वैल्यू मिल रही हो, हमारा जो सोल्यूशन है वो कोई एक सिंगल वैल्यू हो, तो बेटा हम उसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट का मतलब होता है वन या सिंगल, और एस्टिमेशन का मतलब होता है वैल्यूज, ठीक है, पॉपुलेशन वैल्यूज या सैंपल वैल्यूज। अगर बेटा वो वैल्यूज सैंपल वैल्यूज या पॉपुलेशन वैल्यू कोई एक सिंगल वैल्यू है, तो हम उसको पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। पॉइंट पैरामीटर ये मैंने आपको बता दिया। जो पैरामीटर्स होते हैं वो पॉपुलेशन के होते हैं, और पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, वो आपका पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस होते हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन है। अगर बेटा इनका सॉल्यूशन और एस्टिमेशन, मैंने आपको क्या बताया था, ये वैल्यू होती है, ठीक है, एस्टिमेशन
वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू हो सकती है? ये बेटा सैंपल की हो सकती है, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन की हो सकती है। और पॉइंट का मतलब क्या था? सिंगल वैल्यू। सो इसमें बेटा जो है वो आप इसकी ये डेफिनेशन देखिएगा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन इज टू obtain अ सिंगल नंबर, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे, सिंगल नंबर फ्रॉम द सैंपल। अगर सैंपल में से हमें कोई सॉल्यूशन जो है वो एक सिंगल नंबर मिल रहा तो फिर जो है वो उस सिंगल नंबर को हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक है, दैट इज इंडिकेटेड फॉर एस्टिमेटिंग द अननोन ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। और वो बेटा जो सिंगल वैल्यू होगी हम उसको अपनी पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर ट्रू जो है वो कंसीडर करते हैं। तो ये इसकी बेटा डेफिनेशन है पॉइंट एस्टिमेशन की, ठीक हो गया। उसके बाद आता है इंटरवल एस्टिमेशन, लेकिन ये हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी ये पॉइंट एस्टिमेशन के आगे जो है वो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगली बेटा जो चीज़ है वो आता है पॉइंट एस्टिमेटर, ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे याद रखिएगा, एक होता है पॉइंट एस्टिमेट और एक होता है पॉइंट एस्टिमेटर, ठीक है। पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें। एस्टिमेट और एस्टिमेटर, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ना वो आपने याद रखना है। बेटा जो एस्टिमेट होता है ना, एस्टिमेट का मतलब होता है कि हमारे पास अ, कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी वैल्यू, ठीक है, जो हम फाइंड आउट करते हैं। और फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला या जो रूल यूज़ करते हैं उसको हम एस्टिमेटर कहते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो एवरेज हाइट फाइंड आउट करनी है किसी भी क्लास की, तो उस एवरेज हाइट को कोई फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो जो फार्मूला होगा ना वो आपका एस्टिमेटर कहलाता है। और उस फार्मूले को यूज़ करते हुए जो आंसर आता है वो एस्टिमेट होता है, ठीक हो गया। ये दो डिफरेंस याद रखने हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एस्टिमेट और दूसरा होता है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर क्या होता है? ये हमारे पास कोई भी फार्मूला हो सकता है, ये मीन का फार्मूला हो सकता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो सकता है, ये फार्मूला आपका वेरिएंस का हो सकता है। जो भी फार्मूलाज आपने पढ़े ये सारे के सारे एस्टिमेटर कंसीडर होते हैं। और इनको यूज़ करते हुए जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो हमारा एस्टिमेट होता है, ठीक है। ये डिफरेंस की समझ आ गई? जी। ओके। सो इन बातों को बेटा याद रखिएगा, ये जो है वो कल आपसे मैंने पूछनी है। इसकी ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, परेशान नहीं होना, जहाँ से आपको कंफ्यूजन हो आप इसको जो है वो एक दफ़ा सुन लीजिएगा। अच्छा, अब बात कर रहे थे पॉइंट एस्टिमेटर की। तो पॉइंट एस्टिमेटर, पॉइंट का मतलब क्या होता है? सिंगल वैल्यू, ठीक है, सिंगल या वन। और एस्टिमेटर क्या होता है? मैं अभी बता के, वो फार्मूला होता है, यानी कि ऐसा फार्मूला जिसको हम यूज़ करें और हमें कोई सिंगल वैल्यू मिल जाए तो उसको बेटा हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेटर। हम देखिएगा क्या पॉइंट एस्टिमेटर इज अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट the unknown true value of a population parameter, ठीक हो गया। पॉइंट एस्टिमेटर की हम बात कर रहे हैं। सो पॉइंट एस्टिमेटर मतलब कि ऐसा फार्मूला जो हमें एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब वो सिंगल वैल्यू किसकी होगी? वो बेटा सिंगल वैल्यू होती है पॉपुलेशन पैरामीटर की, ठीक हो गया। और इन पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज को निकालने के लिए अब यहाँ पे ना एक हमने चीज़ यूज़ की थी, वो है सैंपल स्टेटिस्टिक्स। अब यहाँ पे इस चीज़ को भी समझ लीजिए, ये क्या होता है? बेटा सैंपल स्टेटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि जब हम किसी पॉपुलेशन में से सैंपल को पिक करते हैं ना, तो उन सैंपल्स की जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उनको बेटा हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो सैंपल लिया है अगर हम उसका मीन निकालना चाह रहे हैं जिसको हम सैंपल मीन कहते हैं, तो जो मीन होगा वो हमारे पास एज अ सैंपल स्टेटिस्टिक्स यूज होता है। अगर आप सैंपल का जो है वो वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास वो भी एज अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, ठीक है। मतलब जो सैंपल की वैल्यूज आप निकालते हैं ना उनको बेटा हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जो आप पॉपुलेशन की वैल्यूज निकालते हैं उनको हम पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंस याद रखिएगा कि पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, इनके बिटवीन जो डिफरेंस है मैं अगेन बता देता हूँ।
पॉपुलेशन पैरामीटर की जो पॉपुलेशन की जो वैल्यूज होती हैं हम पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं, ठीक हो गया। और जो सैंपल की वैल्यूज होती हैं उनको हम सैंपल स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। अब दोनों की सेम है, ठीक है। हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन का हो चाहे वो सैंपल का हो। हम वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इनकी जो नोटेशन है ना वो डिफरेंट है, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स की जो नोटेशन है वो डिफरेंट है और पॉपुलेशन पैरामीटर की जो है वो डिफरेंट है। तो ये बेटा आपके पास होता है पॉइंट एस्टिमेटर। एक तो आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो होती है पॉइंट एस्टिमेट। बेटा मैंने आपको दो कंसेप्ट अभी दिए थे, एक एस्टिमेटर दिया था और दूसरा एस्टिमेट दिया था। एस्टिमेटर मैंने कहा था कि ये आपका कोई भी फार्मूला हो सकता है, उस फार्मूले को यूज़ करते हुए जो आपको आंसर मिलता है या जो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, वो एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। अब अगर इसके साथ हम पॉइंट लगा दे तो पॉइंट का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, या एक। तो मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई एक सोल्यूशन मिल रहा होता है। आप यहाँ पे देखिएगा कि अ पॉइंट एस्टिमेट इज अ स्पेसिफिक वैल्यू। स्पेसिफिक का मतलब होता है ये कोई एक खास वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है। किसकी होती है? ऑफ एन एस्टिमेटर, ठीक है। एस्टिमेटर किसका? कि किसी भी फार्मूला हमने यूज किया है, उस फार्मूले से हमें कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू मिली है, ठीक है। कंप्यूटेड फ्रॉम फ्रॉम द सैंपल डाटा, ठीक है। और ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली थी? हमने सैंपल डाटा में से निकाली है। हमने देखो यहाँ पे एक बात याद रखनी है, इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो सैंपल के ऊपर होगी, ठीक है। लेकिन डिस्कशन हमारी पॉपुलेशन की होगी, हम अपना सोल्यूशन पॉपुलेशन के बारे में ही जानना चाह रहे होते हैं। लेकिन उस पॉपुलेशन के बारे में सोल्यूशन निकालने के लिए हम सैंपल के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी बात है वो पहले सैंपल के ऊपर होगी, फिर उस सैंपल से हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो हम स्पेसिफिक वैल्यू निकालते हैं या जो रिजल्ट निकालते हैं वो कहाँ से हम लेते हैं? सैंपल में से लेते हैं। हम सैंपल के ऊपर जो है वो फार्मूला लगाते हैं। हम सैंपल मीन लगा सकते हैं, सैंपल वेरिएंस का फार्मूला लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का लगा सकते हैं। वहां से जो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है ना, उसको बेटा उस वैल्यू को हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये आपने यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, सैंपल डाटा आफ्टर सैंपल हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। यहाँ तक ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। सो ये पॉइंट एस्टिमेटर एंड पॉइंट एस्टिमेट। तो ये बेटा जो डेफिनेशन है ये तो एक तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, दूसरा जो है ये आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है वो पूछी जा सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो एक एग्जांपल है, वो हम जल्दी से कर लेते हैं। देन आई थिंक मीटिंग टाइम भी ओवर होने वाला है, जस्ट 3 मिनट्स हैं। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है? बातें जो अभी तक हमने ऊपर की हैं, जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पूछने? आई थिंक आप थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही हैं। पॉइंट एस्टिमेटर सर, आप लाइक फिर से समझा दें। ओके ओके, पॉइंट एस्टिमेटर देखिएगा, एस्टिमेटर जो होता है ना वो बेटा एक फार्मूले को हम कहते हैं, कोई भी फार्मूला हो सकता है, ठीक है। वो मीन हो सकता है, मीन का फार्मूला हो सकता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, वो वेरिएंस हो सकता है। ये बेसिकली क्या होता है? एक फार्मूला होता है, ठीक है। सो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक सिंगल, ठीक है, सिंगल वैल्यू, यानी कि उस एस्टिमेटर उस फार्मूले को यूज करते हुए जो हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है, हमने सिंगल फार्मूला यूज करना है। और सिंगल फार्मूले से जो सॉल्यूशन आता है, जो वैल्यू मिलती है, वो भी ऑब्वियसली सिंगल होनी चाहिए, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा उसको हम एस्टिमेट कहते हैं, ठीक है। और अगर वो सिंगल सॉल्यूशन होगा तो फिर हम उसको पॉइंट एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? जी। चलिए ठीक हो गया। हाँ ठीक है, बहुत है इतना कि और करवा दूँ? आपकी मर्जी। चलिए आज इतने कर लें, अभी शायद टाइम जो है वो सिर्फ 1 मिनट रहता है, जी। 1.5 मिनट। आप इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, कोई मसला हो तो वो आप डिस्कस कर लीजिएगा।
बाकी मैं ठीक है। मज़ीद जो है वो सर से बात करके चीज़ें जो है वो फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बता दें। नो सर। ठीक है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके।